कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर केवल अस्त्र नहीं टकरा रहे थे, टकरा रही थी पीढ़ियों की दुश्मनियां। हर योद्धा केवल राज्य के लिए नहीं लड़ रहा था, कुछ अपने अपमान के लिए, कुछ प्रतिज्ञा के लिए और कुछ पुराने बदले के लिए। उस दिन युद्ध भूमि में दो ऐसे योद्धा आमने सामने आए जिनकी दुश्मनी महाभारत से भी पुरानी थी। एक और यादवों का सिंह, अर्जुन का शिष्य, अद्भुत धनुर्धर सात्यकी। दूसरी ओर शांत लेकिन भयानक पराक्रमी कौरव सेना का महान महारथी भूरिश्रवा। और जब ये दोनों भिड़े तो केवल युद्ध नहीं हुआ, इतिहास का सबसे विवादित क्षण जन्मा। यह वैर अचानक नहीं था। भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त और सात्यकी के कुल के बीच वर्षों पहले अपमान और पराजय का इतिहास था। भूरिश्रवा बचपन से सुनते आए थे, एक दिन यादवों का गर्व तोड़ना है। उधर सात्यकी भी जानते थे यह युद्ध केवल रणभूमि का नहीं, सम्मान का है। कुरुक्षेत्र का 14वां दिन अर्जुन जयद्रथ की खोज में आगे बढ़ चुके थे। सात्यकी को उनकी सहायता के लिए भेजा गया। रास्ते में कौरव सेना दीवार बनकर खड़ी थी। तभी एक विशाल रथ आगे आया। भूरिश्रवा, दोनों की आंखें मिली, कोई शब्द नहीं, लेकिन चुनौती स्पष्ट थी। क्षण भर में आकाश तीरों से भर गया। भूरिश्रवा के बाण पर्वत जैसे भारी, सात्यकी के बाण बिजली जैसे तेज। रथों की गति इतनी तीव्र थी कि सैनिक केवल प्रकाश की रेखाएं देख पा रहे थे। सात्यकी ने 5 बाण चलाए। भूरिश्रवा का ध्वज गिर पड़ा। कौरव सेना चौंक गई। भूरिश्रवा मुस्कुराए। अब उन्होंने असली शक्ति दिखाई। उनके बाणों ने सात्यकी का धनुष तोड़ दिया। सात्यकी ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया। दोनों योद्धा अब क्रोध में थे। घोड़ों की चीख, रथों की टक्कर, धूल का तूफान। पूरा रण क्षेत्र उनके युद्ध को देखने लगा। यह अब साधारण द्वंद्व नहीं रहा था। अचानक दोनों रथ टूट गए। अब तलवारें निकली, चिंगारियां उड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में तलवारें भी टूट गईं। अब गदा युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी। सात्यकी पहले से कई युद्ध लड़ चुके थे। थकान उनके शरीर पर भारी पड़ने लगी। भूरिश्रवा का एक प्रहार और सात्यकी भूमि पर गिर पड़े। कौरव सेना जयकार करने लगी। भूरिश्रवा ने तलवार उठाई और यही कहानी रुकती है, क्योंकि अगला क्षण महाभारत का सबसे विवादित क्षण बनने वाला था। क्या युद्ध में नियम सबसे ऊपर होते हैं या मित्र की रक्षा? जब एक योद्धा निहत्था हो तो क्या उसे मारना धर्म है? और जब कोई तीसरा हस्तक्षेप करे तो क्या वह अधर्म बन जाता है? यहीं से शुरू होता है महाभारत का सबसे कठिन प्रश्न। भूमि पर गिरे सात्यकी को देखकर अर्जुन दूर से सब देख रहे थे। भूरिश्रवा तलवार उठाकर निहत्थे सात्यकी को मारने जा रहे थे। अर्जुन समझ गए, क्षण भर देर हुई तो मित्र समाप्त। उन्होंने बिना विलंब बाण चलाया। बाण बिजली की तरह गया और भूरिश्रवा का हाथ काट दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। भूरिश्रवा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह अधर्म है, तुमने पीछे से वार किया। अर्जुन बोले, निहत्थे पर प्रहार करना ही अधर्म है। रणभूमि धर्म और नियम की बहस में बदल गई। भूरिश्रवा शांत हो गए। उन्होंने हथियार त्याग दिए। भूमि पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। सैनिक मौन हो गए। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। तभी सात्यकी उठे। उन्होंने देखा वही योद्धा जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी सामने बैठा है। क्रोध जाग उठा। क्षण भर में उन्होंने तलवार उठाई और ध्यानस्थ भूरिश्रवा का वध कर दिया। पूरा रण क्षेत्र हिल गया। कौरव बोले अधर्म, पांडव बोले प्रतिशोध। श्री कृष्ण मौन रहे, क्योंकि महाभारत में कई बार धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाती है। भूरिश्रवा हारे नहीं थे, सात्यकी जीते भी नहीं थे। उस दिन हार हुई थी युद्ध के आदर्शों की। महाभारत हमें यही सिखाता है, युद्ध में विजय मिल सकती है पर शांति नहीं। आज भी प्रश्न वही है, गलती किसकी थी? अर्जुन की, सात्यकी की या उस युद्ध की जिसने सभी को नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया? आपके अनुसार उस दिन धर्म किसके साथ था? अब जो आगे हुआ वह केवल युद्ध नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का परिणाम था। एक योद्धा ध्यान में बैठा था, दूसरा अपमान और क्रोध से जल रहा था, और पूरी कुरुक्षेत्र भूमि देख रही थी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। क्या शत्रु को क्षमा करना ही धर्म है? क्या युद्ध भूमि में प्रतिशोध ही न्याय बन जाता है? यहीं से शुरू होता है महाभारत का सबसे विवादित प्रसंग। भूरिश्रवा का हाथ कट चुका था। अर्जुन का बाण
उसे युद्ध से रोक चुका था। वह समझ गया अब विजय संभव नहीं। उसने हथियार त्याग दिए। रणभूमि के बीच बैठकर उसने आंखें बंद कर ली। वह योग मुद्रा में चला गया, मृत्यु को स्वीकार करने। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। कौरव और पांडव दोनों पक्ष के योद्धा उसे सम्मान से देखने लगे। उधर भूमि पर पड़ा सात्यकी धीरे धीरे होश में आया। उसका शरीर घावों से भरा था, सांस भारी थी। उसे याद आया कैसे भूरिश्रवा उसका सिर काटने वाला था। उसकी मुट्ठियां भिज गई। उसने देखा भूरिश्रवा ध्यान में बैठा है, निहत्था, शांत। लेकिन सात्यकी के भीतर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। सैनिकों ने सोचा अब सात्यकी भी शांत हो जाएगा, लेकिन उसके मन में वर्षों का अपमान, मृत्यु का भय और युद्ध का उग्र वातावरण चल रहा था। वह बोला, जिसने मुझे निहत्था मारना चाहा वह अब धर्म की बात करेगा। कई योद्धाओं ने उसे रोका, लेकिन सात्यकी आगे बढ़ता गया। भूरिश्रवा ध्यान में लीन था। अचानक सात्यकी ने तलवार उठाई, एक ही वार, और भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग हो गया। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों तक कोई आवाज नहीं हुई। यह युद्ध था, लेकिन ऐसा दृश्य पहले किसी ने नहीं देखा था। दुर्योधन क्रोधित हो उठा। यह अधर्म है, ध्यान मग्न योद्धा की हत्या। कौरव सेना में आक्रोश फैल गया। कर्ण आगे बढ़ा, उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने सात्यकी को देखा, न घृणा से न क्रोध से, बल्कि कठोर सत्य के साथ। कर्ण बोला, सात्यकी तुम महान योद्धा हो, लेकिन आज तुमने योद्धा की मर्यादा तोड़ी है। सात्यकी ने उत्तर दिया, मर्यादा तब कहाँ थी जब वह मुझे निहत्था मारने जा रहा था। रणभूमि फिर दो भागों में बट गई। कुछ ने सात्यकी को सही कहा, कुछ ने उसे अधर्मी। सबकी नजर श्री कृष्ण पर गई। क्या वे सात्यकी को रोकेंगे? श्री कृष्ण शांत रहे, फिर बोले, युद्ध में धर्म स्थिर नहीं रहता, हर क्षण उसका स्वरूप बदलता है। सब समझ गए, महाभारत केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं, विचारों का भी युद्ध है। अर्जुन स्वयं असमंजस में था। उसने भूरिश्रवा को रोका था ताकि अधर्म न हो, लेकिन परिणाम और भी विवादित बन गया। उसने सात्यकी से कहा, मित्र, क्रोध निर्णय को अंधा कर देता है। सात्यकी शांत रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि युद्ध की कठोर स्वीकृति थी। भूरिश्रवा की मृत्यु ने कौरव सेना को उग्र बना दिया। कर्ण ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, आज पांडव सेना को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाण अग्नि बनकर बरसने लगे। पांडव सेना डगमगा गई। सात्यकी फिर युद्ध में कूद पड़ा, अब पहले से अधिक उग्र। इस घटना ने एक सत्य स्पष्ट कर दिया, महाभारत में कोई पूर्णतः सही या गलत नहीं था। हर योद्धा परिस्थितियों से लड़ रहा था। भूरिश्रवा प्रतिशोध से बंधा, सात्यकी जीवन बचाने की स्मृति से जलता हुआ, अर्जुन धर्म की रक्षा में उलझा, कर्ण मर्यादा और मित्रता के बीच खड़ा। यही महाभारत की महानता है। रात को दोनों सेनाओं में केवल इसी घटना की चर्चा थी। कुछ ऋषियों ने कहा, यह कलयुग की शुरुआत का संकेत है, क्योंकि अब युद्ध नियमों से नहीं भावनाओं से लड़ा जा रहा था। कुरुक्षेत्र हमें सिखाता है, धर्म हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी सही निर्णय भी गलत दिखाई देता है। सात्यकी ने जो किया वह न्याय था या अधर्म, यह निर्णय आज भी इतिहास पाठकों पर छोड़ दिया गया है। लेकिन एक बात निश्चित है, उस दिन कुरुक्षेत्र में केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, बल्कि युद्ध की मर्यादा भी घायल हो गई थी। तो यह थी सात्यकी और भूरिश्रवा की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।